चलिए आज एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इसकी शुरुआत होती है साल के पहले दिन 1 जनवरी 2026 को और ये कहानी जुड़ी है एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही सिंपल से फैसले से। जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हम सुनते आए हैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर इस कहानी में जो किरदार है उन्होंने परमात्मा के साथ एक बिल्कुल नया रिश्ता बनाने का फैसला किया, और वो रिश्ता था दोस्ती का। तो हुआ ये कि एक नया दोस्त बनाया गया, पर ये कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं था। और हाँ, अपने इस डिवाइन फ्रेंड को एक बहुत ही स्पेशल नाम भी दिया गया। इस दोस्त का नाम रखा गया ईशानंद। और ये जो नाम है ना, इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ईश जिसका मतलब है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और आनंद मतलब ब्लिस, परम सुख। तो एक तरह से ये नाम ही इस दोस्ती का पूरा सार है, इसका पूरा एसेंस। तो उस दिन का प्लान बड़ा ही नॉर्मल था। यूनिवर्सिटी जाना था, वहाँ कुछ काम था, और फिर शाम को एक योगा सेशन। मतलब एक बिल्कुल टिपिकल रूटीन जो बहुत जल्द एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस में बदलने वाला था। और बस यहीं से कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। योगा सेंटर जाने के लिए स्कूटर निकाला गया, पर इस बार सफर में अकेले नहीं थे। साथ में वो डिवाइन कंपेनियन ईशानंद, वो भी तो था। अब ये एक तरह का मन का संवाद है, एक इंटरनल डायलॉग, एक ऐसा मोमेंट जहां एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, मतलब जो चीज़ दिख नहीं रही, उसे कितनी सादगी से, कितने अपनेपन से महसूस किया जा रहा है। अपने उस दोस्त को कहा जा रहा है कि चलो स्कूटर पर पीछे बैठो और साथ चलते हैं। और सिर्फ इस एक एहसास को बनाए रखने से कि वो दिव्य दोस्त साथ है, बहुत गहरे एक्सपीरियंस होने लगे। जैसे हर पल उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड फील करना, अंदर से गहरी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग, और एक परमानेंट खुशी की स्टेट, एक ब्लिसफुल स्टेट। और ये जो अनुभव था, ये स्पिरिचुअल लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया। लेकिन देखिए, जैसे हर सफ़र में होता है, इस सफ़र में भी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया। ट्रैफिक में ध्यान थोड़ा इधर उधर हुआ, और फिर अचानक एक ख्याल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि ट्रैफिक की भीड़ भाड़ और जल्दी पहुंचने की होड़ में स्कूटर की स्पीड थोड़ी बढ़ गई, और ठीक तभी अचानक से ये रियलाइजेशन हुआ कि अरे, मेरे स्कूटर पर पीछे तो मेरा दोस्त बैठा है, ईश्वर बैठे हैं। और जैसे ये ख्याल आया ना, मन में विचारों की एक पूरी चेन शुरू हो गई। पहला थॉट, अच्छा ईशानंद पीछे बैठे हैं। दूसरा, अरे उनके कंफर्ट की जिम्मेदारी तो मेरी है। और फिर फाइनल डिसीजन, मेरे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बस इसी सोच के साथ स्कूटर की स्पीड फौरन कम कर ली गई। और ठीक उसी मोमेंट पर जैसे ही स्कूटर की स्पीड कम हुई, एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। कोई 10-12 साल का एक बच्चा भागता हुआ सीधा एकदम गाड़ी के सामने आ गया। अब ये बात सोचने वाली है कि अगर उस वक्त स्पीड कम न की होती तो क्या हो सकता था। ये रियलाइज हुआ कि मन की स्टेट में उस एक छोटे से शिफ्ट ने, उस एक ख्याल ने एक तरह से प्रोटेक्शन शील्ड का काम किया, और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते टल गया। तो इस इंसिडेंट के बाद जब योगा सेंटर पहुंचे तो मन एकदम शांत था। एक गहरी भीतरी शांति महसूस हो रही थी। सेंटर पहुंचकर जो मेडिटेशन किया, उसका मकसद एकदम क्लियर था, अपने इनर सोर्स से कनेक्ट करना और अपनी आत्मा को, अपनी सोल को रिचार्ज करना। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने असली गुणों को, अपनी असली पहचान को फिर से याद करना। मेडिटेशन के दौरान ध्यान लगाया गया इन बहुत ही प्योर और डिवाइन क्वालिटीज पर, जैसे कि प्रेम, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। फीलिंग कुछ ऐसी थी जैसे इन क्वालिटीज के समंदर से जुड़कर इन सब को अपने अंदर भरा जा रहा हो। इसके बाद फोकस किया गया अपनी इनर इनहेरिटेंस पर, मतलब अपने अंदर छिपे हुए खजानों पर। और इन खजानों में क्या था? शांति और सुख का गिफ्ट, और सबसे बढ़कर एक अच्छे कैरेक्टर का खजाना। इस रियलाइजेशन ने अंदर से एक अमीरी वाली जो फीलिंग होती है, उसे और भी गहरा बना दिया। अच्छा, योगा सेशन के बाद अब घर वापसी का सफर शुरू हुआ, और इस बार भी ईशानंद की वो खामोश मौजूदगी साथ में थी। वापसी का ये जो सफर था ना, इसमें ऐसा लग रहा था जैसे 2 दुनियाएं एक साथ चल रही हैं। एक दुनिया थी बाहर सड़क की, जहां ट्रैफिक था, रुकावटें थीं, शोर शराबा था, और दूसरी दुनिया थी मन के अंदर, जहां खुशी और आनंद की एक शांत नदी बह रही थी। और इस अंदर की दुनिया पर बाहर की भागदौड़ का कोई असर नहीं था।
घर लौटते समय एक ट्रैफिक जाम में ईशानंद के साथ एक और बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ, जो इस फ्रेंडशिप का एक बिल्कुल नया पहलू दिखाता है। हुआ ये कि जब ट्रैफिक जैम में फंसे तो उस डिवाइन फ्रेंड से एक बहुत ही प्रैक्टिकल और क्लियर गाइडेंस मिली। एक तरह से एक इंट्यूशन आया कि कौन सा रास्ता लेना बेहतर रहेगा। तो इससे पता चलता है कि ये दोस्ती सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक एक्टिव गाइडेंस भी है जो सही रास्ता दिखाती है। और फिर मन में बहुत ही पावरफुल और सुकून देने वाले शब्द आए। ये शब्द उस पक्के वादे को दोहरा रहे थे, उस अटूट साथ के वादे को, कि ये एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, वो हमेशा साथ रहेगा। तो इस तरह से एक पूरे दिन के एक्सपीरियंस ने रोज की नॉर्मल घटनाओं को एक डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बदल दिया, और दिन जब खत्म हुआ तो एक लगातार सपोर्ट, खुशी और आनंद की गहरी फीलिंग साथ थी। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या सिर्फ अपने देखने के तरीके में, अपने पर्सपेक्टिव में एक छोटा सा बदलाव करके एक मामूली दिन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस में बदला जा सकता है? ये सवाल वाकई बहुत दिलचस्प है और सोचने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया भी।